आज मैं आपके लिए हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डुओं की रेसिपी लाई हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है। इसे मैंने गुड़ से बनाया है। बहुत ही हेल्दी लड्डू है। ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आपको तो पता ही है कि ड्राई फ्रूट्स खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। सर्दियों में आप एक बार इन लड्डुओं को बना के खाइए। 7 दिन तक भी आप इन लड्डुओं को रोज एक खाएंगे तो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत ही ताकत देता है, हड्डियों की मजबूती के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए। इन लड्डुओं को आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के बता रही हूँ कितना सॉफ्ट लड्डू बना है। आप इन लड्डुओं को व्रत में भी खा सकते हैं। ये प्योर ड्राई फ्रूट से बने लड्डू हैं, इतने सॉफ्ट बने हैं। तो आप एक बार इन लड्डुओं को बना के ट्राई कीजिए। आपको भी ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे और आप हर बार इसी तरह से गुड़ से बनाना चाहेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रखेंगे गैस पे कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ मैं ये 2 बड़ा चम्मच घी। लड्डू बनाएंगे तो घी से बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। घी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हड्डियों में चिकनाहट देता है। ये मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, जिसे हम डिंक भी बोलते हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये हमारे हड्डियों को मजबूती देता है और हड्डियों में जो दर्द होता है उसे दूर करता है। गोंद के लड्डू जरूर बनाएं और खाएं। घी हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम ये गोंद इसमें डाल देते हैं। एक साथ नहीं डालेंगे, आधा आधा करके डालेंगे और इसे चलाएंगे। घी बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा घी गरम हो तभी हमें गोंद को इसमें डाल देना है। धीरे धीरे इसे चलाएं, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। गोंद अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दूसरे बैच के गोंद को भी मैंने उसी घी में डाल दिया है और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये गोंद भी अच्छे से फूल गया है। इसे भी अब प्लेट में निकाल लेते हैं। पूरे गोंद को फ्राई करके निकाल लिया है। अभी इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। पैन में घी बचा हुआ है। अब उसमें डाल रही हूँ मैं ये 1 छोटी कटोरी काजू। ये 50 ग्राम के करीब है और 1 छोटी कटोरी बादाम, ये भी 50 ग्राम है। काजू और बादाम दोनों को फ्राई कर लेंगे। बादाम भी हमारे दिमाग को तेज करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, बादाम का कलर भी चेंज हो गया और काजू का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है। सारे ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेंगे। अब उसी में डाल रही हूँ मैं ये 1 कटोरी अखरोट और थोड़े से 1 बड़ा चम्मच पिस्ता। इसे भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इसमें से जो ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बगैर भी आप इस लड्डू को बना सकते हैं। ये देखिए, 2 मिनट में ये ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन में थोड़ा सा घी और बचा है, उसी घी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं। लड्डू के लिए बहुत ज्यादा घी नहीं लगता है। अब ये मैं 2 बड़े चम्मच चिरौंजी ले रही हूँ, इसे भी हम इसी में डालेंगे और 4 बड़े चम्मच किशमिश है, इसे भी डाल लेते हैं इसी में और इसे भून लेते हैं। किशमिश को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ये 2 मिनट में ये भी फ्राई हो जाती है। सभी ड्राई फ्रूट्स को एक बार घी में फ्राई कर लेने से टेस्ट बढ़ जाता है और लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, किशमिश भी अब फूलने लगी है। ये भी अब फ्राई हो गई है। इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन में अभी भी घी बचा हुआ है, उसी में मैं ये डाल रही हूँ नारियल। नारियल भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। नारियल को इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं या फिर नारियल का डोल आता है उसे भी कीसनी से कीस के ले सकते हैं। इसे भी इसमें डाल देंगे।
और 100 ग्राम के करीब ही मैंने ये छुआरा लिया है। छुआरे को बीज से काट लिया है, उसके बीज निकाल दिए हैं। इसे भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। ये नारियल और छुआरा इसे भी फ्राई कर लिया है। इसे भी हम अब उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम उसी पैन को फिर से लिया है। 1 चम्मच घी इसमें मैं और डाल रही हूँ और अब इसमें डाल रही हूँ मखाने। मखाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं। इसे घी में डाल के रोस्ट कर लेंगे। मखानों को हल्का सा रोस्ट कर लेने से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। मखानों को भी भून लिया है। अब इसे हम इस तरीके से ऐसे दबा के देखें। ये देखिए आसानी से ये टूट रहा है, इसकी परत क्रिस्पी हो गई है। तो मखाने भून गए हैं। इसे भी हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब ये मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूँ। इस जार में अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे डालेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट सभी को एक साथ इसमें डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेते हैं। इसे हमें पल्स मोड पे पीसना है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। बस एक बार मिक्सी को चलाएंगे और फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरह से क्रश करना है सिर्फ हमें ड्राई फ्रूट्स को। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को पल्स मोड पे पीस लिया है। इसे इस परात में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सिर्फ क्रश किया है इसे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और अब उसी जार को फिर से लेंगे और हमने जो नारियल और छुआरा इसे फ्राई करके रखा था इसे भी उसी जार में डाल देते हैं और अब इसे भी दरदरा पीस लेते हैं पल्स मोड पे। तो ये देखिए मैंने इसका भी दरदरा पाउडर बना लिया इस तरीके से। ये देखिए और हमने मखाने रोस्ट करके रखे थे उसे भी इसी मिक्सी के जार में डाल देंगे और अब इसे भी पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने मखानों को भी पीस लिया है। इसे भी हम इसी परात में निकाल लेते हैं। अब फिर इसे हम रखते हैं साइड में। उसी जार में हम ये डालेंगे गोंद। गोंद को जो फ्राई करके रखा था इसे भी इसी जार में डाल देते हैं और अब इसे भी पीस लेते हैं। तो ये देखिए गोंद को भी मैंने पीस लिया है। गोंद को भी इसी परात में निकाल लेते हैं। अगर आप इसे मिक्सी में नहीं पीसना चाहते हैं तो आप उसे हाथों से क्रश करके भी ले सकते हैं। तो ये देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस परात में निकाल लिया है। किशमिश और चिरौंजी जिसे हमने फ्राई किया था इसे मैंने पीसा नहीं है, इसे हम इसी तरीके से डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। और ये लिए मैंने 5 अंजीर। अंजीर को मैंने फ्राई नहीं किया है। इसे हम चाकू से इस तरीके से कट करके डाल देंगे। बारीक बारीक इसे काट लेना है। इस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। अंजीर को भी मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट के इसमें मिला दिया है। मैं इस लड्डू को और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें चीनी का यूज नहीं करूंगी। इसे मैं गुड़ से बनाऊंगी। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने सेम उसी पैन को फिर से रख दिया है। इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप गुड़। गुड़ को मैंने बारीक काट लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स कम से कम इस कप से 4 कप हैं। तो 4 कप ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है तो उसके लिए हम 2 कप गुड़ लेंगे, उससे आधा। तो मैंने ये 2 कप गुड़ लिया है। गुड़ को टुकड़ों में तोड़ लिया है और उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। 4 चम्मच के करीब इसमें पानी डालेंगे और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने से लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो अब इसे हम गुड़ के पिघलने तक और 1 उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए गुड़ इसमें पिघलने लगा है। ये देखिए गुड़ में 1 उबाल आ गया है। बस हमें इतना ही गुड़ को पकाना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीस के रखा था इसे बीच में इस तरीके से होल कर लेंगे और हमने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी उसको इसमें इस तरीके की छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में कचरा होता है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से होल करके गुड़ के सिरप को इसमें डाल देंगे
और अब इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि गुड़ का सिरप अभी गर्म है तो इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस तरीके से दोनों हाथों में इस मिश्रण को लेके हम लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू बन के तैयार हैं। कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। तो चलिए हम इसी तरीके से सारे मिश्रण से लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए, सारे लड्डू को मैंने बना लिए हैं। गुड़ का माप सही रख के बनाएंगे तो इस तरह से गुड़ से टेस्टी और हेल्दी लड्डू बन के तैयार होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। आप भी इस तरह से एक बार इन लड्डुओं को बना के ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये लड्डू कैसे बने। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी और एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।